भैंस चोर। पंजाब में जाओ ना, ये देहातों में, यहाँ आगे पीछे छोटे मोटे कस्बों में, वहाँ अस्पतालों में किसी के मरीज़ का ऑपरेशन हुआ हो तो उसे पूछो ना, सुनाओ जी ऑपरेशन का क्या बना, सर्जरी होनी थी क्या बना, तो वो आगे से जवाब देता है कि ऑपरेशन तो डॉक्टर कह रहे ने कर देता ने, या सर्जरी कर दी है। कोई असल बात नहीं बता रहे, मतलब अंदर वाली स्टोरी नहीं बता रहे कि भैया मरीज के साथ क्या किया है, क्या हिसाब किताब है, ठीक हो जाएगा नहीं होगा, आगे हमने क्या करना है। ये वो वाली सूरत हाल सेम पीसीबी में है। सरकार शाहीन शाह अफरीदी को लगता ऐसे है कि कुर्बानी का बकरा तो मैं नहीं कहूँगा, ना 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 ना, ये जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना कि शाहीन को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता। मेरी छठी बत्ती जो है ना अंदर, वो ये कह रही है कि कुर्बानी का बकरा तो नहीं, कांड तो भाई साहब ने कुछ किए ही किए हैं, लेकिन सज़ा सिर्फ इसको मिल रही है। ये मेरी छठी बत्ती जो है ना वो अंदर से बता रही है। आप देखो, हाँ, ज़्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर शाहीन को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन ने साया कॉरपोरेशन को भी फारिग करा दिया है। शाहीन के सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर जहां टॉप पे बड़ा बड़ा साया कॉरपोरेशन लिखा होता था, अब वहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि शाहीन की पीआर एजेंसी या शाहीन की जो मैनेजमेंट एजेंसी थी, अब वो साया कॉरपोरेशन नहीं रही, वही बाबर आजम वाली, रिजवान वाली, जिसमें इंजी भाई के भी स्टेक्स हैं। जब वो चेयरमैन, वो सिलेक्शन कमेटी से अलग हुए थे, वो इसी चक्कर में हुए थे ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और वो सारा कुछ। तो अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि शाहीन ने साया कॉरपोरेशन की छुट्टी करा दी, शाहीन ने बाकी सारे मामलात जो हैं वो अपने हिसाब किताब से किए। रिपोर्ट आकर बता रही है कि कोचेज़ के साथ बदतमीज़ी की, इंग्लैंड के टूर में भी की, आयरलैंड के टूर में भी की, वर्ल्ड T20 में भी की, सुनमान ही नहीं रहा था किसी की। वहाब रियाज और मंसूर राना जो क्या थे मैनेजर, सीनियर मैनेजर हैं, वो अपने ही अलग अकबरी असगरी खेल रहे थे। वो दोनों, उन दोनों ने जनाब कोई कान ही नहीं धरा, उन्होंने शाहीन से बात ही नहीं की कि अपना बिहेवियर ठीक रखो। फिर कोई जो भी रिपोर्ट है, लगता तो ऐसे है कि ये गैरी कर्स्टन वाली रिपोर्ट है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट लिखा रहा है, गैरी कर्स्टन का नाम साथ नहीं है। इस रिपोर्ट में है कि टीम में ग्रुपिंग भी थी, खिलाड़ी एक दूसरे की टांग भी खींच रहे थे, सीनियर प्लेयर्स, कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स सीनियर प्लस जूनियर, वो मैचेस को सीरियस नहीं लेते थे, वो परफॉर्मेंस को सीरियस नहीं ले रहे थे। तो इस सारे जमाल गोठे में, ठीक है, ये जो सारा जिसे कहते हैं किसी छोटे बच्चे को अगर जब वो लग जाए ना मोशंस, तो जिस साइज़ का उसका पैम्पर हो जाता है ना, उस साइज़ का ये जो आपने हमारे मुंह के सामने है गंदी परफॉर्मेंस और इन सारे कूड़ कबाड़ का पैम्पर रख दिया भरा हुआ, इसमें से टॉप के ऊपर फोटो सिर्फ शाहीन की क्यों है, बाकी किधर है? सवाल। जैसे मेरा एक सवाल ये है कि सिर्फ बाबर आजम को रगड़ा क्यों लगाया जाए कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है कि वो कप्तान था? नहीं, सिर्फ इस बात पे तो नहीं रगड़ा लगाया जा सकता ना कि वो कप्तान था और गंदी परफॉर्मेंसेज हुई। गंदी परफॉर्मेंसेज तो पूरी टीम ने की ना, तो फिर पूरी टीम का भी तो नाम लो, बाकियों का क्यों नहीं? अब पहले बाबर था, साथ में अब शाहीन भी ऐड हो गया है। देख रहे हो विनोद? हाँ, पहले बाबर था, अब साथ में शाहीन भी ऐड हो गया है। बाकी जो गुलकंदे हैं वो किधर हैं? उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? वो जो परफॉर्मेंसेस उन बाकी सब ने दी हैं, रिजवान, इफ्तिखार, साइम, आजम, फ़खर, हारिस रऊफ, फलाना टिमकाना, वो किधर हैं वो सारे? उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर अभी जो प्लेयर्स के नाम हैं, जिस तरह क्या कहा जा रहा है कि प्लेयर्स कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे, वो कौन प्लेयर्स हैं? उनके कोई नाम नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। टीम में कैसे आ गए हैं कि अगर नाम नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनके नाम भी बताएं ना, ज़रा सामने लेकर आएँ। ये कुछ भाई लोग ऐसे ना कि यहाँ पर ना पेट में हजम नहीं हो रहा ये जो कुछ हो रहा है। ये अगर सर्जरी के नाम के ऊपर सिर्फ शाहीन को रगड़ा लगाना है तो मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। रगड़ा लगाना है फिर सबको लगाओ ना, जिसने कांड किया उन सबको लगाओ। शाहीन का भी कसूर होगा, मैं तो नहीं कहता शाहीन बेकसूर है, ना 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 ना। ऐसे केसेस में ना नॉर्मली बेकसूर कोई नहीं होता, ये साफ सी बात मैं करूँगा, बेकसूर कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड किसी ने किसी लेवल पर ज़रूर किया होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक को सज़ा दे रहे हैं तो वो गलत है।
सज़ा तो फिर भैया सबको मिलनी चाहिए ना, ये मुद्दा है। वो ये जो साया कॉरपोरेशन है, इसके बारे में जो बातें सामने आती हैं, इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारी मिलावलू के, कि भैया इनका क्या गेम है यार। ये साफ़ सुथरा बिजनेस है या ये वाकई ही मैनिपुलेट करते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स की साइन हुए थे पिछले, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ज़का अशरफ साहब के दौर में, तब वर्ल्ड कप से पहले, तब तो साया कॉरपोरेशन ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना अप फ्रंट पे आ गया था ना नाम। तो ताहा नाम इसके जो चलाने वाला है, कि तलहा जो भी उसका नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं सही पता। भैया कोई बताओ, कोई उसकी निकालो, वो जिसे कहते हैं जन्म कुंडली बंदे की, कौन है, क्या करता है, किस हिसाब किताब में है, अगर लड़कों को मैनेज कर रहा है, कितनों को कर रहा है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा लड़कों को मैनेज कर रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली बनेगी। वो तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है ना। मार्केट में मोनोपोली किस चीज़ की बेस के ऊपर बनाई जाती है? चीज़ के उसको कंट्रोल करके, प्रोडक्शन को, सप्लाई को। ऐसे ही है ना। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मार्केट के ऊपर अगर कंट्रोल करना है ना, तो वो चीज़ जहाँ से जन्म ले रही है ना, वहाँ पर जाकर चीज़ को पकड़ लो और उसकी जन्म भूमि को ना सस्ते तरीन दामों पकड़ लो। उसके बाद अब वो जो आपने उसको, जहाँ से वो निकल रही है या कोई भी चीज़ वहाँ से पैदा हो रही है, आपने उसको सस्ते तरीन रेट पर पकड़ लिया, प्रोडक्शन सारी आ गई आपके पास। अब आप मार्केट के किंग हैं, जिस मर्जी रेट पर बेचें, समझे। तो ये वाला चक्कर ना हो। तो ये सिर्फ शाहीन को ना 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 ये समझ से बाल आता रहा कि सिर्फ शाहीन बाबर नहीं, ये सबका बताओ। हमें सबका जानना है कि तुम सबके साथ क्या क्या कर रहे हो। सर्जरी का स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। रगड़ा लगाएं। वहाब भाई गए, गुड है। रजाक भाई गए, गुड है। बाकी क्या हिसाब किताब है? सिलेक्शन कमेटी के 3 बाकी जो रतन बचे हैं उनका बताओ। टीम में क्या करने वाले हैं उनका बताएं ज़रा। हम पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर ये बैठे हैं। ये मैं हूँ, ये रज़ा बैठा देख रहा होगा, वो है। यहाँ पर कोई सकलैन बैठा देख रहा होगा, वो है। कोई नासिर बैठा देख रहा होगा, वो है। कोई आमिर बैठा देख रहा होगा, वो है। आम पब्लिक पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर है। तो उनको पता चलना चाहिए कि टीम के अंदर अभी क्या हो रहा है कि नहीं। बस नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। उनको पता नहीं कुछ पढ़ने में आ रहा होगा कि अवाम के माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा हम भी देख लें कुछ लिखा हुआ है। लिखा तो कुछ नहीं हुआ। साला ये लाइनें पड़ गई हैं कमबख्त हमारी इसी उम्र में। बहुत टेंशन है ज़िंदगी में। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पीस आउट।